नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 17 रमज़ानुल मुबारक और जुमेरात का दिन है, जो मैं आज आप लोगों को या अल्लाहु या मोहम्मद और सूरह कौसर का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। इसको पढ़ते ही आप सिर्फ एक दिन में आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। एक दिन के वजीफ़े को आप पढ़ते ही देखेंगे कि जो सारी ज़िंदगी आपको ना मिल सका, वो आज इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपको मिल जाएगा। आपने सारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल, परेशानियों, तकलीफ़ों में गुजारी है, तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ते ही अपनी झोलियों को भर लीजिएगा। रब्बे कायनात को अपने ऊपर राज़ी कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रब्बे कायनात आपकी तमाम ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियों को दूर अता फरमाकर आपकी ज़िंदगी को सुकून वाली बना देगा। इस वजीफ़े को आप अपनी नसीब के बंद तालों को पढ़ते ही खुलवा लीजिएगा। अपने मुकद्दर के सितारों को चमकवा ले रब्बे कायनात की ज़ाते पाक से। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आज के दिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको अज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ते हैं तो भी ठीक है। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी, गरीबी, परेशानी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं और नाचाकी रहती है, आपकी औलाद नाफरमान है, या आप में मियाँ बीवी में आपस में सुलह इत्तफाक नहीं है, उसके लिए भी आप वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई बीमार है या खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां, सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे पाक की ज़ाते पाक पर, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। जब वो राज़ी हो जाता है तो फिर वो हर चीज़ इंसान के लिए कुन कर देता है और फायाकुन हो जाती है। आपने रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर पुख्ता यकीन रखना है। कहते कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। और जो अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा, तो ही आप इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आप जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं।
अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को सुन के, समझ के, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुन रहे हो और कोई बात रह जाए तो आप अपनी तरफ से वजीफ़े में कम या ज़्यादा कर दे तो भी आपका वजीफ़ा ठीक नहीं होगा। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। ये वजीफ़ा आज के दिन किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ वजीफ़ा पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। जब वह वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो ही आपने किसी से बात करनी है या उठना है। तो सबसे पहले आपने, अगर किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना है और फिर आपने अपने मकसद को अपने जहन में रखना, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ के कि आपने अपने वजीफ़े को शुरू कर लेना है। या अल्लाहू पढ़ने से अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है और या मोहम्मद पढ़ने से रब कायनात के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाते हैं। जब ये दोनों नाम अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर पढ़ते हैं तो अल्लाह और उसका अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा राज़ी होता है, क्योंकि उसके नाम के साथ उसके महबूब को मिलाकर पढ़ रहे हैं। तो जब रब राज़ी हो गया तो फिर सब मसले हल हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो यही है, या अल्लाहू या मोहम्मद। इसको मिलाकर पढ़ना है आपने, या अल्लाहू या मोहम्मद, या अल्लाहू या मोहम्मद, या अल्लाहू या मोहम्मद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है। एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, इसको पढ़ना है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है या वहाबू या अल्लाहू। ये अल्लाह पाक के दोनों नामों को जब मिलाकर पढ़ते हैं तो नामुमकिन हाजत भी मुमकिन हो जाती है। नामुमकिन से नामुमकिन जो मसला होता है वो रब्बे कायनात ये इस्मों के वजीफ़ा करने से हल फरमा देता है अपने हुक्म से। या वहाबू या अल्लाहू, या वहाबू या अल्लाहू, या वहाबू या अल्लाहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। इस वजीफ़े में भी मुकम्मल पूरे 3 वजीफ़े आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही पहले नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहू या मोहम्मद आपने पढ़ना, इसको 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत कौसर आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़नी है। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ना है, या वहाबू या अल्लाहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो आपका वजीफ़ा अब मुकम्मल हो गया। और अब दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। जब आप बख्शिश की दुआ मांग लें तो फिर जिस हाजत, जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी लाजमन दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है,
रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे प्यारे महीने के सदके, इस दूसरे अशरे बख्शिश के अशरे के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।